दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 9 के एनसीईआरटी के विज्ञान के किताब से परमाणु संरचना अध्याय के अंतर्गत जे टॉमसन का परमाणु मॉडल के बारे में जानेंगे। तो जे टॉमसन के परमाणु मॉडल क्या था, जे टॉमसन ने परमाणु मॉडल कैसे दिया, क्यों दिया, इसके बारे में जानेंगे। साथ साथ हम पहले कुछ बातें और जानना हमको ज़रूरी है। पहली कुछ बातें हैं जैसे डाल्टन, दूसरा है जे टॉमसन, तीसरा है रदरफोर्ड और चौथा है नील बोर। यानी सबसे पहले परमाणु के बारे में, सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया था? सबसे पहले परमाणु के बारे में डाल्टन ने बताया था। सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। उसके बाद दूसरे नंबर पर थे जे टॉमसन। तो डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया था, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज हम बताएंगे जे टॉमसन का परमाणु मॉडल, यानी जे टॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया था। और अगला परमाणु मॉडल किसने दिया था? यानी पहला परमाणु मॉडल दिया, परमाणु का खोज किसने किया? डाल्टन ने किया। परमाणु का खोज किसने किया? डाल्टन ने किया। और परमाणु का पहला मॉडल किसने बनाया? पहला मॉडल जे टॉमसन ने बनाया। और दूसरा मॉडल बताया था रदरफोर्ड ने। दूसरा मॉडल किसने बताया? रदरफोर्ड ने। ये मॉडल, दूसरा मॉडल, परमाणु का दूसरा मॉडल किसने प्रस्तुत किया? रदरफोर्ड ने। और चौथा यानी तीसरा मॉडल, चौथे नंबर के वैज्ञानिक हैं नील्स बोर ने परमाणु की संरचना का खोज किया था। ये तीसरे नंबर के वैज्ञानिक हैं। तीसरा मॉडल, इसको हम तीसरा मॉडल भी कह सकते हैं। तीसरा परमाणु का मॉडल नील्स बोर ने दिया था। तो अभी तक 1906 में जे टॉमसन ने परमाणु का मॉडल दिया। उसके बाद रदरफोर्ड ने परमाणु का मॉडल दिया, नील बोर ने परमाणु का मॉडल दिया। अगला परमाणु मॉडल यानी चौथा परमाणु मॉडल अभी किसी ने दिया नहीं है। यह एक खोज का विषय है। आने वाले कुछ सालों में, 100-200 सालों में चौथा परमाणु मॉडल भी आ जाएगा। निश्चित है, जितना जितना विज्ञान का विकास होगा उतना नई खोजें होंगी और आने वाले 100-200 सालों में परमाणु का चौथा मॉडल भी आ सकता है। तो आज हम जानेंगे जे टॉमसन का परमाणु मॉडल। यानी जे टॉमसन कौन थे? जे टॉमसन ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे और उनका जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1940 ईस्वी में हुआ था। यानी जे टॉमसन ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और वो मानचेस्टर में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? मानचेस्टर में पैदा हुए थे। और परमाणु मॉडल देने के कारण 1906 ईस्वी में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और परमाणु मॉडल भी दिया था इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। जे टॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और परमाणु मॉडल भी उन्होंने दिया था। तो जे टॉमसन का परमाणु मॉडल कैसा था? जे टॉमसन ने कहा था कि जो इस तरह से एक फुटबॉल को यदि काट दिया जाए, तो ये क्या होते हैं? इस तरह से गोल का हिस्सा कट जाता है। तो जे टॉमसन ने कहा था, दो तरह से समझाने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा था कि बर्थडे का केक होता है, जो इसके ऊपर मेवा सजाया होता है, उसी तरह से ये क्या होता है? एक परमाणु होता है। परमाणु को एक बीच से काट दिया जाए तो ये पूरा क्या होता है? धन आवेशित होता है। परमाणु क्या होता है? धन आवेशित होता है। ये परमाणु धन आवेशित होता है। और इसके बीच में जिस तरह तरबूज मॉडल, इसको हम तरबूज मॉडल, बीच में क्या होता है? तरबूज के बीज होते हैं। इसी तरह केक का जो मेवा होता है, ये क्या होते? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को बताया था कि, और पूरा परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। जे टॉमसन ने बताया था कि पूरा परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। और जो ये तरबूज का, मान लो ये तरबूज है, इसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं।
जे टॉमसन मॉडल को क्या कहते हैं? तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल भी जे टॉमसन मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं, और दूसरा कह सकते हैं बर्थडे केक मॉडल। एक केक मॉडल कह सकते हैं, केक मॉडल भी कह सकते हैं। और जिस तरह से जे टॉमसन ने बताया था कि परमाणु होता है जो कि उदासीन होता है, लेकिन बहुत से वैज्ञानिकों ने इनकी बात को सही नहीं माना, इसलिए आगे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल आया। इनके मॉडल में बहुत सारी कमियां थी, इस कमियों को दूर करने के लिए रदरफोर्ड परमाणु मॉडल आया। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी कमियां थी, तो नील बोर का परमाणु मॉडल आया, तीसरा परमाणु मॉडल आया जो अभी चल रहा है। आने वाले 100-200 सालों में नया परमाणु मॉडल आएगा।